अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आमिर कादरी है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुक़द्दसा पर दुरूद पाक का नजराना पेश कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। उम्मीद है कि आप खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको और हमें दोनों जहां की भलाइयाँ अता फरमाए। सामईन ज़ी वक़ार, बकर ईद के बारे में एक मालूमात है कि तकरीबन 3 से 4 खरब रुपए के मवेशी जानवर जो हैं इनका कारोबार होता है इस ईद पर, और तकरीबन 23 अरब रुपए कसाई मजदूरी के तौर पर कमाते हैं। और तीसरी ये है कि तकरीबन 3 अरब रुपए का चारे वाले कारोबार करते हैं। और ये मशहूर है कि सबसे बड़ा कारोबार जो होता है, सबसे बड़ी तिजारत जो होती है वो बड़ी ईद के मौके पर हुआ करती है। तो इसके नतीजे हमें क्या मिलते हैं, इसके सबब यानी कि ईद के सबब ये जो इतना बड़ा कारोबार होता है, ईद कुर्बानी जो है ये सुन्नत इब्राहिमी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद में जो मनाई जाती है, इसके और भी बहुत सारे फ़वाइद हासिल होते हैं हमें सिर्फ एक नबी की याद में एक इवेंट को मनाने के तौर पर। कि इस ईद पर कई फ़वाइद हासिल होते हैं। उनमें से एक ये भी है कि गरीबों को मजदूरी मिल जाती है, किसानों का चारा भी बिक जाता है, और किसानों के जानवर जो उन्होंने पाल रखे होते हैं वो भी अच्छी कीमत पर बिक जाते हैं। और इसी तरह जिन लोगों ने गाड़ियां रखी होती हैं जानवरों के लिए, वो जानवर को लाद कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, तो वो भी इस ईद पर बड़ा अच्छा कमा लेते हैं। और एक बड़ा फ़ायदा ये होता है कि गरीब को महंगा गोश्त फ्री में मिल जाता है, मुफ्त में मिल जाता है। और इसी तरह खालें जो हैं ये कई अरबों खरबों में ये खालें बिकती हैं, और खालों की फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों का काम बढ़ जाता है, उनकी उजरत में इजाफा हो जाता है। तो सोचिए कि ये सब पैसा जिसने कमाया वो अपनी ज़रूरियात पर खर्च करेगा, तो उससे आगे कितना और कारोबार बढ़ेगा, कितने और तिजारत का सामान होगा। ये कुर्बानी सिर्फ गरीब को गोश्त ही नहीं बल्कि आइंदा सारे साल के लिए रोज़गार का मौका भी मुहैया करती है। सामईन ज़ी वक़ार, एक अहम बात ये भी सुन लीजिए कि दुनिया का कोई भी मुल्क हो वो करोड़ों अरबों खरबों अमीरों पर टैक्स लगा दे और वही पैसा गरीबों पर खर्च करना शुरू कर दे, तो इतना फ़ायदा नहीं होगा कि जितना फ़ायदा सिर्फ अल्लाह पाक के एक हुक्म पर अमल करने से मुसलमान मुल्क को फ़ायदा होता है। तो इसीलिए कोशिश फरमाइए कि अल्लाह पाक के हर हुक्म पर अमल करने की भरपूर कोशिश किया करें, चाहे वो हुक्म हमारे समझ में आए या ना आए, लेकिन उसमें अल्लाह पाक ने हमारे लिए कई हिकमतें पोशीदा रखी होती हैं। अल्लाह पाक हमें सही तौर पर अपने अहकामात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सामईन ज़ी वक़ार, अपने दुनियावी कामों के साथ साथ अपनी नमाज़ों को फ़ौक़ियत दिया करें, उनको उनके औक़ात में अदा किया करें। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।